गिलास पानी का भी हमका नहीं पूछी नहीं। जा पानी लेके आओ, बढ़िया ठंडा लाना। ठीक है, पानी लेके आए, लेकिन सुनो पहले एक बात हमारी। हाँ बताओ। कल तक हमारे रामू की स्कूल की ड्रेस आ जानी चाहिए। अगर स्कूल की ड्रेस नहीं लेके आए ना तो समझ लेना अपने रामू को लेकर अपने मायके चले जाएंगे, वहीं अपने मम्मी पापा से ड्रेस मंगवाएंगे अपने बच्चे की। मायके चले जाएंगे। जा पानी लेकर आओ। एक भैया बहुत काम है मेरे पास, घर बन रहा है, रमुआ फिर कहीं पे चला गया। हमको घर में मिला है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, जरा उसकी नींव की पुताई कर ले, बहुत काम है मेरे पास। अरे गोकरण, ओ गोकरण। अरे मास्टर जी राम राम। राम 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 राम, क्या हाल चाल है? बढ़िया, फर्स्ट क्लास है, एकदम फर्स्ट क्लास। अच्छा ये बताओ अपने रामू को स्कूल का नहीं भेज रहे हो? अरे देख रहे हो मास्टर कितना काम चल रहा है, घर बन रहा है हमारा, और इससे ही रामू 2 ही 3 माह है, कौन सा इंटरव्यू हमारे पास हो जाएगा। अच्छा 2 ही 3 माह है, पास हो जाएगा। घर की खेती है कि नहीं? हाँ ये बताओ, अच्छा अपने घर में इतना कुटाई काहे कर रहे हो आज? अरे मास्टर जी हम नींव की कुटाई कर रहे हैं, बुनियाद मजबूत कर रहे हैं। बुनियाद मजबूत रहेगी तो हमारा घर बढ़िया बनेगा, मजबूत बनेगा, सालों साल टिका रहेगा वो सही। अच्छा सालों साल टिका रहेगा, अब तो तुम बहुत बढ़िया आदमी हो भैया। ये बताओ अपने घर की बुनियाद तो मजबूत करे ले रहे हो, अपने रामू की बुनियाद फिर क्यों कमजोर कर रहे हो? रामू की बुनियाद कमजोर कर रहे हो? वो कैसे? अरे गोकरण भैया इधर आओ। गोकरण भैया बेसिक शिक्षा पूरे जीवन की शिक्षा की बुनियाद होती है, इसीलिए हमारी सरकार ने निपुण भारत मिशन चलाया है, जिसमें बुनियादी और गणित भाषा का अध्ययन कराया जाता है। और तो और बच्चों को मोबाइल से दीक्षा ऐप के माध्यम से पढ़ने में बहुत आसानी रहती है। मोबाइल से? हाँ। अरे मास्टर जी एक पिक्चर देखो मोबाइल में, बैटरी खत्म हो जाती है, कैसे पढ़ाएंगे मोबाइल पे हम? बस तुम केवल पिक्चर में रह जाओगे केवल, इसीलिए तुम अपना भविष्य बना पाओ ना बच्चे का भविष्य बना पाओगे। ये बताओ पिक्चर जरूरी फ्यूचर जरूरी है? पहले सही कह रहे हैं मास्टर जी, जरूरी तो फ्यूचर है, फ्यूचर जरूरी है ना। हाँ इसीलिए हमारी सरकार ने शिक्षा के महत्व को समझते हुए समर्थ और शारदा जैसे कार्यक्रम भी चलाए, जिसमें दिव्यांग और स्कूल न जाने वाले बच्चों को पढ़ने में बहुत आसानी रहती है। कल से अपने रामू को स्कूल जरूर भेजना, पूरी ड्रेस जूता मोजा में, समझे? पूरी ड्रेस में? पूरी ड्रेस में। ठीक है भेजेंगे। अब लेकिन क्या बताए भैया, पैसा तो दिया खर्चा, साड़ी में कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। आप दे दो कितना पैसा? नहीं दोगे आप? कोई बात नहीं, गांव के सेठ जी है वो सबको पैसा देते हैं, हमारी भी मदद करेंगे। सेठ जी के पास चलते हैं। खड़े हैं ये उधर को दिया है 30,000, राम खिलावन के ऊपर 2500 रुपए हैं, और कलुआ 3500 ले गया था, अभी तक शकल नहीं। और जिसके ऊपर 30,000 है उसका तो घर हड़पूंगा। राम राम। राम राम भाई, कैसे आना हुआ? अरे सेठ जी क्या बताएं आपको, बहुत समस्या हो गई है। अरे किसके पास नहीं है? देखो मेरे पास कितनी समस्या है, मेरा इतना पैसा लोग ले गए हैं, चेहरा तक नहीं दिखा रहे हैं। बताओ ऐसा नहीं होता है? पहले तो आ जाते हैं सेठ जी पैसा दे दो पैसा दे दो, क्या सेठ के पास पेड़ लगा है क्या? पैसा दे दो पैसा। अरे सेठ जी आपके पास बहुत पैसा है, आप हमारी भी... तो क्या मैं दुनिया में लुटा दूं क्या पैसा? अरे लुटा न दो, थोड़ी मदद कर दो हम लोगों की। अरे बहुत मदद करता हूँ, कोई मदद का एहसान मानता है? ऊपर से पैसा तो वापस नहीं करते। 500 हम लिया रहे, वापस किया रहे ना। अरे तुम्हारी बात अलग है गोकरण, तुमने दे दिया था। खैर बताओ कैसे आना? अरे पैसे के लिए आए हैं, वो हमको जो है 1200 रुपये हमारे खाते में आया रहे, वो हो गया हमसे खर्चा। रामू की ड्रेस के लिए सरकार दे रही है, उसके ड्रेस न ला के हम बच्चों के लिए साड़ी ले आए। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई, तुम्हारी घराती खुश हो गई होगी। अरे खुश नहीं हो गई, झगड़ा हो गया है। झगड़ा हो गया? और क्या? है? अरे वो कह रही ड्रेस ले करके आओ, मास्टर जी भी आए थे, उन्होंने कहा है कल से रामू को स्कूल भेजो, वो भी पूरी ड्रेस में। अरे तो उसमें कौन सी परेशानी वाली बात है, ड्रेस में भेजो बच्चों को। अरे आप कुछ मदद कर दो, तुम ड्रेस ले आए। देखा घूम फिर के गोकरण, तुम भी पैसे के लिए आ गए हैं। कितना पैसा चाहिए तुमको? आप हमको 2000 रुपए दे दो। 2000 रुपए? हाँ। देखो गोकरण 2000 रुपए दे तो देंगे, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है?
2 महीने बाद तुम्हें 2500 रुपये मेरे को वापस करना। 2500 ठीक है। ठीक है। हाँ और यहाँ पर गोकरण साइन कर दो, यहाँ पर। अरे सेठ जी, हम कहाँ पढ़े लिखे हैं जो साइन कर देंगे? पढ़े लिखे नहीं हो? ना। अरे ये तो और अच्छी बात है, अंगूठा लगवा लूंगा मैं। अच्छा ऐसा करो, हाँ यहाँ पर हाँ। अंगूठा लगा दो, ठीक है? अंगूठा लगा दे। हाँ यहाँ पर लगा हाँ ये सही बात है, अंगूठा लगा देंगे। लगा दो। क्या लगाना है? सेठ लज्जो रुक जाओ थोड़ा, सेठ जी से पैसा लिया है 2000 रुपया। 2500 2500 रुपए वापस करने हैं। अच्छा इसमें अंगूठा लगाने जा रहे थे? अरे रुको पहले, इसको पढ़ाई में क्या लिखा है? पढ़ाई में क्या लिखा है? अरे लज्जो, हम कहाँ पढ़े लिखे हैं जो पढ़ेंगे? किसी कागज में अंगूठा लगा दिया जाता है। कोई पढ़े लिखे नहीं, अपना रामू तो पढ़ा लिखा है, हम तो पढ़े लिखे, कम से कम हमसे कागज पढ़वा लेते। रामू बेटा इसको पढ़ो, इसमें क्या लिखा है? कुछ ज्यादा नहीं लिखा, यही लिखा है 1 महीने बाद 5000 देना पड़ेगा बस। ये भगवान 2000 की जगह 1 महीने में पूरे 5000 रुपए। देखा चाची कैसे देख हम लोगों को चूना लगा रहा था। देखा ये तुम्हारा बच्चा नहीं है भैया, कैसे चूना लगा रहा है। इसीलिए कहते हैं जब भी किसी कागज में साइन करो या अंगूठा लगाओ तो सबसे पहले उसको अच्छे से पढ़ो, इसमें क्या लिखा है क्या लिखा है। अभी मान लो 5000 की जगह ये लिखा होता कि घर तुम्हारे नाम कर देंगे या कुछ भी लिखा हो सकता था, है? तो आज से याद रखना, जब भी किसी कागज पे अंगूठा लगाना है, साइन करना, तो सबसे पहले उसको पढ़ लेना। इसीलिए कहते हैं कि पढ़ाई हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और साथ ही साथ बता दें, आज अगर हमारा रामू ना होता तो हम लोगों को सिर्फ चूना लगा के चला जाता। तो इसीलिए हमें अपने बच्चे को प्रतिदिन स्कूल भेजना चाहिए। पढ़ाई चाहे कक्षा 2-3 की हो, चाहे हाई स्कूल इंटर की हो, पढ़ाई हमारे बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब हम अपने बच्चों की नींव ही कमजोर कर देंगे, बुनियाद ही कमजोर कर देंगे, तो आप लोगों को क्या लगता है कि आपका बच्चा आगे चलकर पढ़ने में होशियार होगा? होशियार नहीं होगा, बल्कि कमजोर हो जाएगा। तो इसीलिए अपने बच्चे को शुरुआत से ही, कक्षा 2-3 से शुरुआत से ही अपने बच्चे को प्रतिदिन स्कूल भेजिए और उसको पूरी ड्रेस में भेजिए। सरकार द्वारा 1200 रुपए हर बच्चे के लिए अभिभावकों के खाते में 1200 रुपए दिया जा रहा है डीबीटी का। बच्चों के स्कूल की ड्रेस के लिए, कॉपी के लिए और जूता मोजा स्वेटर बैग के लिए। तो अपने बच्चों को पूरे 1200 रुपए का सारी चीजें ला के दीजिए। वो 1200 रुपए अपने निजी खर्चे में ना लाइए, उस 1200 का अपने बच्चे की स्कूल की ड्रेस और अन्य सामान लेकर उसे दीजिए, ताकि आपका बच्चा वो सारी चीजें पहनकर स्कूल प्रतिदिन स्कूल जरूर जाए। साथ ही साथ आपको बता दें, सरकार द्वारा कई कार्यक्रम चलाए गए हैं, जैसे कि समर्थ कार्यक्रम चलाए गए, शारदा कार्यक्रम चलाए गए हैं। समर्थ कार्यक्रम के माध्यम से जो विकलांग बच्चे हैं उनको आगे पढ़ने का मौका दिया जा रहा है, और शारदा कार्यक्रम के माध्यम से जिन बच्चों की पढ़ाई किसी कारणवश रह गई है या छूट गई है, उनको आगे पढ़ने का, भविष्य में आगे बढ़ने का पूरा मौका दिया जा रहा है। साथ ही साथ दीक्षा ऐप चलाई गई है। दीक्षा ऐप के माध्यम से बच्चों को फोन से पाठ को पढ़ने में आसानी हो रही है। देखिए आप लोगों को बता दें कि अधिकतर माता पिता क्या सोचते हैं कि अगर बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा होता है तो बच्चे को पूरी तरीके से मेंटेन करके भेजते हैं, चाहे स्कूल की कॉपी किताब हो, चाहे ड्रेस हो, चाहे जूता मोजा, जो भी चीज हो। लेकिन अगर वही बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो पहले बात तो उसको प्रतिदिन स्कूल नहीं भेजते हैं, कोई ना कोई बहाना करके उसका नागा करा देते हैं, फिर उसको ड्रेस में नहीं भेजते हैं। तो इसीलिए ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। बच्चा चाहे हमारा प्राइवेट स्कूल में पढ़